नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। कि फ्रेंड, इनकम टैक्स रिटर्न में गवर्नमेंट ने ऐसी 3 कंडीशंस लगाई हैं कि अगर आपकी इनकम, जैसे पहले क्या होता था कि आईटीआर में अगर आपकी इनकम 2.5 से ज़्यादा होती थी तो उसी कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करनी होती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो आईटीआर के नए फॉर्म्स आए हैं असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए, जो 2020-21 के लिए जो नए फॉर्म्स आए हैं, तो उनमें क्या एक कंडीशन है कि अगर उन कंडीशंस में आप आते हैं तो आपकी इनकम चाहे नील है, चाहे आप 2.5 लाख से कम भी है, तो आपको उस केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म्स के माध्यम से दिखा देता हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अगर आप उन कंडीशंस में आते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। एक देखिए ऑनलाइन कि जैसे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे आपका जो पैन नंबर होता है वो आपका यूजर आईडी होता है, और आप इसमें ऐसे करेंगे कि फॉर एच फ्रेंड्स, ये मैं स्किप कर देता हूँ, और ये हम आ जाते हैं ई फाइलिंग में, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रेंड, इसमें जैसे देखेंगे हमने जो फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए करनी है। तो इसमें आईटीआर फॉर्म, अभी आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर 4 लाइव हो गए कि जिनको आप अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। बाकी अभी जो आईटीआर 1 to 7 के बाकी और फॉर्म्स बचे हैं वो अभी बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ओरिजिनल रिटर्न और ये प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, इसमें हम चेक करना है तो ये आपसे पूछता है कि अकाउंट, ओके कंटिन्यू। तो इसको आप रिफिल का पूछते हैं, तो इसमें देखिए ये आगे जैसे इसमें हमारा पार्ट 1 जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसी में जैसे देखिए ये हमारी डिटेल्स हो। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि फ्रेंड्स एक नया कॉलम आ गया है ये। तो इसमें क्या है कि जो आर यू फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 1 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। कि फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, ये बता रहे हैं कि अगर कि क्या आपको रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसमें कि इनका 139 1 के अंदर, सेक्शन के अंदर, तो कि क्या है कि अगर आपको वैसे जरूरत नहीं है, to be filed only if a person not required to furnish a return of income under section 139 1 but filing return of income due to fulfilling one of or more condition mentioned in the 7th provision to the section 139 subsection 1। तो इसके अंदर फ्रेंड्स अगर ये 3 कंडीशन जैसे यहाँ पे दिखाई गई है, तो इनमें कौन सी है चलिए बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट or aggregate of amounts exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the financial year, during the previous year। तो फ्रेंड्स कि अगर आपने 1 से ले 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने किसी भी करंट अकाउंट में या सबका मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। और फ्रेंड्स इसकी सेकंड कंडीशन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ an amount or aggregate of exceeding rupees 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person। कि फ्रेंड्स अगर आपने अपने ऊपर या अपने फैमिली किसी मेंबर या अपने किसी फ्रेंड के ऊपर 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए एक्सपेंस किया है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। और फ्रेंड तीसरी कंडीशन ऐसी है कि हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year। कि फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने अपने घर का, ऑफिस का या जो भी आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो सारे मिला के 1 लाख से ज्यादा के बिल की पेमेंट किए, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। फ्रेंड्स ये तो था कि ये जैसे इसमें क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन में यस करेंगे तो तीनों ऑप्शन एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स ये तो हुआ कि आपने अपने रिटर्न्स फाइल करना इन कंडीशंस में जरूरी होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक मेरी पर्सनल सलाह को आपको कि अगर आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में क्या है कि आपको अगर आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम भी है तो उस केस में भी आपको रिटर्न्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
क्योंकि जैसे अगर आपको कल को बैंक से कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़ता है, तो इस केस में बैंक आपसे सबसे पहले इनकम टैक्स के रिटर्न की डिमांड करता है। और फ्रेंड्स जैसे अगर आपको कोई आपका जॉब में या कोई आपकी कमीशन इनकम में या आपने कोई कॉन्टेस्ट जीता, तो किसी केस में भी आपका अगर टीडीएस कट गया तो उस केस में भी आपको टीडीएस रिफंड करवाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वीजा के लिए भी आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड की जाती है। तो फ्रेंड्स अगर जैसे आपने क्रेडिट कार्ड बनवाना है बैंक से, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न देनी होती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो करंट अकाउंट की केवाईसी पूरा करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप कंप्लीट बेनिफिट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इनकम टैक्स के जो टोटल 9 बेनिफिट्स अच्छे तरीके से बताए गए, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने दूसरा ये कि अभी जैसे ये जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके 14 जून की डेट है। तो फ्रेंड्स क्योंकि अभी अगर आपने 2000 असेसमेंट ईयर 19-20 के रिटर्न फाइल नहीं किए, तो फ्रेंड्स वो भी रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास गोल्डन चांस है अभी 30 जून तक का। क्योंकि जो इसकी जो लास्ट डेट होती थी वो 31 मार्च होती थी, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने उसकी डेट 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी। तो फ्रेंड्स अगर आपने आज तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किए तो आप अपने अभी भी रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने आज तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो कोशिश करिए अपने लास्ट ईयर की असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न फाइल कर लें अभी। और अपना ये जो असेसमेंट ईयर बेसिक इसकी जो डेट है वो है 30 नवंबर। तो उस टाइम पे नवंबर में आप अपनी सेकेंड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से थैंक यू।